ବାଟ ମାଗେ ଦେବ ମାଗିଆ ଗାଈ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ମାଗିଆ କାଟିବା କଥା ମାଗେ ଗାଈ ଦେଉ ନେଇ କାଟିକି ଖାଇବୁ ଦେଉ। गाय खरीदने निकले थे बेटी की शादी के लिए। वापसी में उन्हें क्या मिला? घास, नाली का पानी और घुटनों पर रेंगने की सजा। क्या यही भारत है या यह वही भारत है जिसे हम पहचानना नहीं चाहते? नमस्कार, मैं सचिन कुमार खुदशाह। आज की कहानी ओडिशा के गंजाम जिले की है। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको झकझोर दे या शायद आप इसे क्लिक करके भूल जाएं, जैसा अक्सर होता है। लेकिन क्या आप सच में भूल सकते हैं कि एक पिता और उसका बेटा बेटी की शादी के लिए गाय खरीदने निकले थे और लौटे घुटनों पर एक साधारण खरीदारी का अंत कैसे बन गया एक अमानवीय तमाशा। खरीगुम्मा गांव, सुदूर ओडिशा का एक छोटा सा गांव। यहां कोई विदेशी पत्रकार कभी नहीं आता, ना ही यहां के बच्चे आईआईटी के सपने देखते हैं। यहां के लोग बस अपनी बेटी की शादी के लिए गाय खरीदते हैं, जैसे बुलू नायक और बबुला नायक ने किया। दोनों दलित, दोनों मेहनतकश। लेकिन उस दिन गांव लौटते समय वो एक उग्र भीड़ के सामने पड़ गए। आरोप लगा गौ तस्करी का। क्यों? क्योंकि उनके पास 3 गायें थी और उनका नाम बुल्लू और बाबुला था। आप समझ रहे हैं ना, भीड़ कौन थी और भीड़ तंत्र कैसे बनता है? धर्म का रखवाला। भीड़ कौन थी? कौन तय करता है कि कौन तस्कर है और कौन खरीदार? ये कौन तय करता है कि किसे मारना है और किसे बचाना है? धार्मिकता के नाम पर जो न्याय चलता है वो संविधान से कैसे ऊपर हो जाता है? बुल्लू और बबलू को मारा गया। मारने के बाद उनका आधा सिर मुंडवाया गया और फिर 2 किलोमीटर तक की घुटनों के बल दोनों पिता पुत्र को चलवाया गया। उनसे नाली का पानी पिलाया गया और घास खाने को मजबूर किया गया। क्या ये गौ रक्षा है या यह सिर्फ जाति द्वेष है? सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन क्या इंसाफ भी वायरल होगा? इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने निंदा की, कुछ ने कहा कि ऐसी घटनाएं अब सामान्य सी हो चली हैं। लेकिन जब अत्याचार सामान्य हो जाए तो लोकतंत्र का असामान्य होना स्वाभाविक है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या सिर्फ एफआईआर से इंसाफ होगा या हमें फिर किसी और बुलू के साथ किसी और खरी गुम्मा में फिर यही अमानवीयता देखने को मिलेगी? राजनीति और चुप्पी, सत्ता का संतुलन और जाति असंतुलन। गंजाम जिला, जहां सत्तासीन सरकार ने पिछली बार सभी सीटें जीती थी सिवाय एक दो अपवादों के। क्या यह चुप्पी राजनीति का हिस्सा है या यह वही चुप्पी है जो पीड़ित की चीख से कहीं तेज होती है? ये घटना कांग्रेस विधायक रमेश जेना के क्षेत्र में हुई। लेकिन क्या उन्होंने नायक परिवार के पास जाकर कुछ कहा? क्या वो अब इस नृशंस दलित उत्पीड़न को स्थानीय विवाद कहकर खारिज करेगी? जब गाय की कीमत इंसान की जान से ऊपर हो जाती है। बुलू और बाबुला ने कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने गाय खरीदी थी, उसकी बेटी की शादी थी। लेकिन भारत में अब गाय खरीदना भी एक बड़ा जोखिम बन गया है। खास तौर पर यदि आप दलित हैं या आप अगर मुसलमान हैं। क्या हम इस दौर में हैं जहां गाय की कीमत इंसान की इज्जत और उसके जीवन से ज्यादा है? क्या यह वही भारत है जहां हम विकास और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं? कभी सोचा है कि यदि बुलू और बाबुला आपके पड़ोसी होते तो क्या आप चुप रहते या सिर्फ आप तभी बोलते जब कैमरा चालू होता? आज जो हुआ वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आपके साथ हो सकता है, आपके बच्चों के साथ हो सकता है, किसी ऐसे के साथ जिसे आप जानते हो या फिर आप खुद। इसलिए सवाल पूछिए, बोलिए, न्याय मांगिए, क्योंकि जब इंसान घुटनों पर रेंगता है तो इंसानियत सिर के बल गिरती है। गाय को देवी मानने वाले देश में देवी की पूजा करने वाले दलित पिता पुत्र को देह से रेंगने को मजबूर किया गया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा दोहराई ना जाए तो इस वीडियो को सिर्फ शेयर ना करें,
कुछ सवाल भी पूछे। धन्यवाद।